हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। विषय हिंदी कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हम भूगोल के प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो हमारी 70 रहेगी। जिसका सवाल नंबर 1 रहेगा, 84 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? खड़ी बोली गद्य, अवधी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रज भाषा गद्य। विकल्प नंबर इसका डी सही रहेगा, ब्रज भाषा गद्य। सवाल नंबर 2, त्यागपत्र के लेखक का नाम है? जिनेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नगर। तो विकल्प नंबर इसका ए सही रहेगा, जिनेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 की हम देखेंगे। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना। तो विकल्प नंबर इसका सी सही रहेगा, कहानी। सवाल नंबर 4, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग। तो इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, द्विवेदी युग। सवाल नंबर 5 है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदा सुख लाल। विकल्प नंबर सी सही रहेगा, इंशाअल्लाह खां। तो सवाल नंबर 6, अजातशत्रु नाटक के नाटककार है? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, जयशंकर प्रसाद। सवाल नंबर 7, अनामा दास का पोथा किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी। तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, उपन्यास। सवाल नंबर 8, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, नाटक। सवाल नंबर 9, भक्ति काल की रचना है? साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही रहेगा, विनय पत्रिका। सवाल नंबर 10, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है? पंत की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, निराला की। तो इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, महादेवी वर्मा की। सवाल नंबर 11, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सिया राम शरण गुप्त, हरिओद। तो इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, हरिओद। सवाल नंबर 12, सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1943, 1951, 1979, 1985। तो इसका सवाल नंबर ए सही रहेगा, 1943। सवाल नंबर 13, प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु भूषण, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, भारतेंदु। सवाल नंबर 14, पंचवटी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, सूरदास। तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, मैथिली शरण गुप्त। सवाल नंबर 15, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद, गिरिराज कुमार, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी। तो विकल्प नंबर इसका सी सही रहेगा, सुमित्रा नंदन पंत। सवाल नंबर 16, स्कंद गुप्त किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, रेखाचित्र, स्मृत। इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, नाटक। सवाल नंबर 17, सबसे पहला नाटक किसे माना जाता है? नहुस, भारत दुर्दशा, प्रतिशोध, एक गुरु। इसका विकल्प नंबर ए सही रहेगा। सवाल नंबर 18, राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना है? अतीत के चलचित्र, क्या भूल क्या याद करूं, इतिहास के पन्नों पर, माटी की मूर्तें। इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, माटी की मूर्तें। सवाल नंबर 19, मेला आंचल के रचनाकार है? मोहन राकेश, फलीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, फलीश्वर नाथा रेणु। सवाल नंबर 20, कलम के सिपाही के रचनाकार है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो विकल्प नंबर इसका सी सही रहेगा, अमृत राय। सवाल नंबर 21, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आओ हिमाचल के ऊँचा में, इन पंक्तियों में रस है? हास्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत, शांत। तो इसका विकल्प नंबर ए सही रहेगा, हास्य रस। सवाल नंबर 22, शोक किस रस का स्थायी भाव है? रोध, विभत्स, भयानक, करुण। तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहे, विकल्प नंबर इसका डी सही रहेगा, करुण। सवाल नंबर 23, किस रस में प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के विनष्ट होने का दुख होता है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में,
करुण रस में, शांत रस में, तो इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, करुण रस में। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24, करुण रस का आलंबन विभाव होता है विकृत आकार, नायिका का सौंदर्य, अत्याचारी शत्रु, विनिष्ट वस्तु, तो इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, विनिष्ट वस्तु। सवाल नंबर 25, रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प नंबर इसका बी सही है, 4। सवाल नंबर 26, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आंध्र, सौंदर्य, आभूषण, वस्त्र, विकल्प नंबर इसका सी सही है, आभूषण। सवाल नंबर 27, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 2, 4, 5, 3, विकल्प नंबर इसका बी सही है, 4। सवाल नंबर 28, जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहाँ होता है रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, उपमा अलंकार। सवाल नंबर 29, हरिपद कोमल कमल से में अलंकार है अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, उपमा। सवाल नंबर 30, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है मानो, जानो, मनहूँ, जाने हूँ, मनु, जनु, ये सभी, तो इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, ये सभी के सभी इसमें सही रहेंगे। सवाल नंबर 31, सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती है? केवल पहले, केवल दूसरे, पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे, इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, दूसरे और चौथे। सवाल नंबर 32, वर्ण, गति, विराम, मात्रा एवं तुक आदि के नियमों से आबद्ध रचना को कहा है? रस, छंद, अलंकार, ये सभी, विकल्प नंबर इसका बी सही रहेगा, छंद। सवाल नंबर 33, सोरठा है सममात्रिक, विषममात्रिक, अर्धसममात्रिक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो है विकल्प नंबर सी सही रहेगा, अर्धसममात्रिक। सवाल नंबर 34, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5, विकल्प नंबर इसका सी सही है, 4। सवाल नंबर 35, नव उज्ज्वल जलधार हार दीरक सी सोहत बिच बिच छेरत बूंद मीन मुक्तामान मोहत किस छंद का उदाहरण है? इसका विकल्प नंबर ए सही रहेगा, रोला। सवाल नंबर 36, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी, अश, मान, आ, तो इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, आ। भलाई में प्रत्यय है भाला, ई, आई, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो है विकल्प नंबर सी सही रहेगा, आई। सवाल नंबर 38, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है पर्यावरण, परि, पर, तो इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, परि। सवाल नंबर 39, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अनु, अन, ये सभी, तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, अनु। सवाल नंबर 40, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अधि, अध, आ, तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, अधि। सवाल नंबर 41, माता पिता में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, तो विकल्प नंबर इसका ए सही रहेगा, द्वंद्व समास। सवाल नंबर 42, चार पायों का समाहार का समस्त पद है चतुर्थ पाद, चौपद, चार पाई, ये सभी, इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, चार पाई। सवाल नंबर 43, नौ रात्रियों का समूह में समास है द्विगु समास, ध्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इसका विकल्प नंबर ए सही रहेगा, द्विगु समास। सवाल नंबर 44, नीलकंठ में समास है द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव, तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, बहुव्रीहि। सवाल नंबर 45, नीलांबर में कौन सा समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, कर्मधारय। सवाल नंबर 46, चरण का तत्सम रूप है चारण, चालन, चनन, चरण, तो इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, चरण। सवाल नंबर 47, हिरण का पर्यायवाची है नाग, कुंजर, सारंग, हरि, तो इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, सारंग। सवाल नंबर 48, योगी का तद्भव है जोगी, युगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका विकल्प नंबर ए सही रहेगा, जोगी।
सवाल नंबर 49 ईश्वर का पर्यायवाची है। वैश्वानर, मनुजात, सर्वेश, सुरेश। इसका विकल्प नंबर ए सही रहेगा, वैश्वानर। सवाल नंबर 50 वायु, समीर, प्यार पर्यायवाची है सूर्य का, बादल का, हवा का, तारों का। इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, हवा का। सवाल नंबर 51 निम्नलिखित में सर्वनाम है काला, घोड़ा, वह, लड़का। इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, वह। सवाल नंबर 52 तद शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप है ते, तेभिये, ताभिये, ताभियाम। तो विकल्प नंबर इसका ए सही रहेगा, ते। सवाल नंबर 53 ताऊ में विभक्ति और वचन है चतुर्थी एकवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी एकवचन, सप्तमी द्विवचन। तो विकल्प नंबर इसका सी सही रहेगा, षष्ठी एकवचन। सवाल नंबर 54 तद का पुल्लिंग एकवचन है से, एतद, तत्, सद। विकल्प नंबर इसका ए सही है, से। सवाल नंबर 55 तम का विभक्ति और वचन है प्रथमा एकवचन, द्वितीय बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, द्वितीय एकवचन। तो इसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा, द्वितीय एकवचन। सवाल नंबर 56 वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। विकल्प नंबर इसका ए सही है, 2। सवाल नंबर 57 वाक्य में जिस विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं उद्देश्य, विधेय, क्रिया, कर्म। विकल्प नंबर इसका ए सही है, उद्देश्य। आज्ञावाचक वाक्य में होता है आज्ञा, निर्देश, विनय, ये सभी। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, सभी होता है। सवाल नंबर 59 जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही रहेगा, मिश्र वाक्य। सवाल नंबर 60 रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधार्थ वाक्य। तो विकल्प नंबर इसका डी सही रहेगा, निषेधार्थक वाक्य। सवाल नंबर 61 वाच्य के भेद हैं 2, 4, 3, 5। विकल्प नंबर इसका ए सही है, 2। सवाल नंबर 62 कर्ता वाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, भाव की। विकल्प नंबर इसका ए सही है, कर्ता की। सवाल नंबर 63 वाच्य का संबंध होता है कर्म के रूप से, क्रिया के रूप से, कर्ता के रूप से, काल के रूप में। विकल्प नंबर इसका ए सही है, कर्म। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही है, क्रिया के रूप से। सवाल नंबर 64 अब खेला जाए वाक्य में किस वाच्य भेद का उदाहरण है? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मुख्यवाच्य। तो इसका विकल्प नंबर सी सही है, भाववाच्य। सवाल नंबर 65 मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित किया है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे पत्र लिखना था। इसका विकल्प नंबर ए सही रहेगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। सवाल नंबर 66 वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है पद, अवयव, समास, प्रत्यय। तो इसका विकल्प नंबर ए सही रहेगा, पद। सवाल नंबर 67 हिंदी में पदों की संख्या है 4, 6, 8, 7। विकल्प नंबर इसका सी सही रहेगा, 8। सवाल नंबर 68 वाक्यों में स्थित पदों का व्याकरणिक परिचय कहलाता है पदबंध, पद समूह, पद परिचय, पद स्थिति। विकल्प नंबर इसका सी सही रहेगा, पद परिचय। सवाल नंबर 69 अभिकारी शब्द है इंद्र, गाय, यथासंभव, आप। तो इसका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, यथासंभव। सवाल नंबर 70 संज्ञा पदों के परिचय में बताया जाता है भेद, लिंग, वचन, काल, वाच्य। भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। भेद, लिंग, वचन, पुरुष विशेष से। भेद, लिंग, वचन, वाच्य। तो इसका विकल्प नंबर बी सही रहेगा, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल पे जो है बने रहिए। इस तरह से आपको जो हेल्पफुल जो वीडियो है आपको परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए जो बनाई जा रही है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आप जो है इस पर जो है चैनल पर बने रहें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।